अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी ये है हमारे 9वें रोज़े की सहरी का व्लॉग। और ज़्यादा कुछ हमने रिकॉर्ड किया नहीं था तो डायरेक्ट हम सहरी कर रहे हैं। और सहरी में हमने बना लिया था ऑमलेट। और कल तो गैस ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया। मतलब मैं 3 बजे खड़ी हो गई थी, मैंने कहा मैं ऑमलेट बना लूं और गैस आ ही नहीं थी। 3:30 बजे तक जाके कहीं आई थी। हाँ भाई, गैस ने इतना पागल किया ना हम लोगों को कि बस क्या बंदा सहरी करे। इन लोगों को ज़रा नहीं पता चलता है कि लोगों ने उठ के सहरी बनानी है कि चलो गैस खोल दें। नहीं, अपने टाइम से दी है बिल्कुल। खैर जी छोड़े, ये तो चलता ही रहेगा इन लोगों का मामला। फिर हमने ऐसे बना ली थी, फिर अब क्या करते हैं, ऑमलेट ही बन सकता था। जल्दी जल्दी में वही बनाया। 3 बजे के करीब से उठ के देख रहे हैं बार बार जा जा के। अच्छा खैर, हमने अपनी सहरी कर ली थी। साथ भाई ने बना ली थी लस्सी। उन्हें आजकल लस्सी का ना बहुत ही समझने के शौक हो रहा है। हाँ, और भाई मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, कल से ही ऐसे बुखार बुखार सा हो रहा था। मैं तो बस थोड़ी सी सहरी की, उसके बाद टैबलेट्स खा ली थी जी। अभी भी बस मेरी तबीयत ऐसी ही है। दुआ करें कि अल्लाह में सबको सेहत दे, आमीन। यहाँ बस मौसम की वजह से कुछ ऐसे मौसम चल रहा है, सर्दी और गर्मी का ही। रात में लगने शुरू हो जाती है ठंड और दिन इतना गर्म होता है कि क्या करें बस। क्योंकि रोज़े की वजह से ना दिन में अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा ही हो रही है, उसकी वजह से मौसम ख़राब रहता है और तबीयत इसी तरह से रहती है। कभी नज़ला हो रहा है, कभी बुखार हो रहा है। अच्छा खैर, आज जुम्मे का दिन था, शुक्र अल्लाह का कि सुबह से कुछ मौसम भी सही है और हमारी तबीयत भी ठीक हो गई थी टैबलेट खाने की वजह से जो सहरी में मैंने खा ली थी। और अब इस वक्त मैं कर रही हूँ इनके कपड़े बच्चों के इस्त्री, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला था। मैंने कहा जल्दी जल्दी से सब चलो अब बारी बारी नहाने। और 5-6 दिन हो गए यहाँ पर पानी का इतना मसला बना हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। हर टाइम चला चला के हम लोग तो मोटर खोल के देख देख के थक गए भाई। आज 6ठा दिन है, पानी नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है। फिर भी खैर जुम्मा था, नहाना तो था, हमने पानी का बंदोबस्त किया। अपने नेबर से मोटर लगवाई उनके यहाँ, क्योंकि बोरिंग होती है तो बोरिंग का पानी लिया था, खारा पानी है, खैर चल जाएगा। ये देखे, ये मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। पहले मैंने अपने उस बेटी के इस्त्री किए थे, फिर मैंने बच्चों के भी किए, इनके पापा के भी किए। बस जी इसी तरह से आज जुम्मे का दिन हम लोगों का बिज़ी गुजर गया, क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी। फिर सलातुत तस्बीह भी आज पढ़नी चाहिए थी, वो भी पढ़ी हम लोगों ने दोनों ने मिलके। और ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने पिछले साल ईद पे बनाया था, तभी पहना था मैंने। ये लॉन का ड्रेस है और इस पर मैंने बस कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करवा ली थी। लॉन के ड्रेस पे हम यही कर सकते थे, क्योंकि पिछले साल ईद पे गर्मियाँ बहुत थी तो मैंने लॉन का ही सूट सिलवाया था। इस बार देखते हैं ईद पे मौसम कैसा होता है। नहीं भाई, गर्मी हो जाएगी, क्योंकि अभी से ही इतनी गर्मी होना शुरू होगी। दिन में सारा दिन गर्मी ही रहती है, तो ईद पर भी जाहिर सी बात है गर्मी ही होगी। ठंडी ठंडी हवाएं तो शाम में चलती हैं, लेकिन ईद का दिन जो होता है वो गर्म ही होता है। और जी ये मेरा ट्राउज़र, इस पे मामा ने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दी थी, नीचे कट बना दिए थे और ऊपर प्लेट्स। और शर्ट पे भी इसी तरह डिज़ाइनिंग मैंने करवाई थी, दोनों साइड पे प्लेट डलवा लिए थे और टसल्स वगैरह लगा लिए थे। मैंने कहा लॉन का सूट है तो थोड़ा सा हैवी हो जाए, बस इसलिए मैंने ये डिज़ाइनिंग करवा ली थी। क्योंकि भाई पिछले साल तो टसल का भी बहुत रवाज था, और ये फ्रॉकों में जो प्लेट्स डाल के बच्चियाँ बना रही थी, इसका भी बहुत ही रवाज था जी। और जी यहाँ पर देखें हमारी इफ्तारी का टाइम होता जा रहा है और मैंने फ्रूट चाट बनानी शुरू कर दी थी। ये जल्दी से आई कि मामा रुके रुके, मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड तो कर लेने दे। ये इसी तरह करती है, बस करते करते काम में आके बीच में रुक देती है मुझे। फिर इसने ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा चलो भाई बना लो जी। और ये हम सबसे पहले वैसे बना लेते हैं, क्योंकि हम फ्रिज में रख देते हैं और फ्रूट चाट ठंडी ठंडी खाने में ही मज़ा आता है। और हमने ऊपर से थोड़ी सी चीनी ऐड की है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है बस। मामा कभी कभी लेमन स्क्विज भी कर देती हैं, बट आज हमने नहीं किया था। नहीं, और इसमें मैं बॉयल चने भी होते हैं वो भी ऐड कर देती हूँ। कभी कभी करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ इसमें मैं ना बॉयल चने ऐड, क्योंकि चने चाट तो डेली ही बनती है, इसलिए दोनों चीज़ों में चने चने ज़्यादा ही हो जाते हैं कुछ जी। अच्छा खैर, यहाँ हमारी फ्रूट चाट हो गई है डन। और उसके बाद मैं वापस किचन में चले गई थी। मैंने कहा जाके मैं अब अपने पकोड़े वगैरह देखूँ, वो जल ही ना जाएं, क्योंकि वो चूल्हे पे ही रखे हुए थे मैंने। और भाई आप लोग किस तरह की इफ्तारी करना शुरू कर रहे हैं?
आज मेरा मूड था कि मैं ना इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बनाऊँ ना, मतलब कि कुछ और बनाने का भी इरादा था, लेकिन दिन ही बहुत बिजी गुजरा, तो इसकी वजह से फिर दिल ही नहीं किया कि बाद में मैं कुछ करूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा हम जो रोज़ करते हैं वही कर लें, एक्स्ट्रा कुछ करना होगा तो फिर किसी दिन सही। हाँ भाई, निकाल के चिकन वगैरह रखवा ली मुझसे दोपहर से ही बाहर। उसको अच्छी तरह से सॉफ्ट भी कर दिया था, लेकिन फिर नहीं बनाने का मूड हुआ तो उठाया तो वापस उसको फ्रिज में डाल दिया इन्होंने। भाई ये इसी तरह के मूडी बच्चे हैं मेरे। बस यहाँ हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और साथ ही मैंने फिर रोल और समोसे भी फ्राई कर लिए थे, जो कि फ्रीज करके रखे हुए थे। जी, जो कि हमने फ्रीज करके रखे हुए थे। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी बने थे। मैं रमज़ान के बाद भी नॉर्मल डेज में बनाऊंगी, ये बना के फ्रीज कर लूँगी। कभी भी दिल किया है शाम की चाय के साथ बंदा इन्हें फ्राई करे और इंजॉय करे। और छोटा वाला भाई मुझे कह रहा था कि तुमने तो आज चीज़ें बनानी थी, कुछ बनाई नहीं। फिर वो कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं जाके बाहर से ले आता हूँ। तो बाहर गया, जाके कचौरी लेकर आ गया था। पसंद अपनी, हाँ, उसको बहुत पसंद है कचौरियाँ, अपनी फेवरेट। हाँ। कह रहा था आज मैं कचौरियाँ ले आऊँगा, मैं वही खाने। मैंने कहा भाई जाओ लाओ खाओ जाके। जी, और बस मामा यहाँ पे बना रही हैं चने चाट, जो कि मामा ने बनाए लिए थे ऑलमोस्ट। और मामा बस ऊपर से अब ये चाट मसाला, नमक वगैरह डाल रही हैं। और ये बहुत ही मज़े के लग रहे थे, लेकिन आज मैंने खाए नहीं मामा। हाँ भाई, आज इसने खाया नहीं, फिर हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमेशा ईशा की नमाज के बाद ही लेती थी खाती है। आज इसके लिए रखे ही नहीं थे, इतने मज़े गए थे कि हम लोगों ने पूरे कर दिए। जी अच्छा, खैर यहाँ मैंने साथ ही शाम में ना दाल साफ़ कर रही हूँ बैठ के, क्योंकि मैंने बोला सहरी के लिए साथ ही दाल पकने के लिए रख दें, क्योंकि बाद में लाइट चल जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से तकरीबन कभी चिकन का सालन, कभी मटर कीमा, कभी दूसरा, ऐसे ही बस गोश्त गोश्त खा के दिल भर गए थे। अब मैंने कहा थोड़ी सी दाल बनाओ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रोटी इसमें चूर के खा लूँगी थोड़ी सी सहरी में बस। और जी ये देखें, मैं यहाँ कचौरियाँ भाई ले आए थे और मैं इन्हें प्लेट्स में निकाल रही हूँ। और कचौरियों का साइज़ मुझे लग रहा है मामा देखें बड़ा हो गया है ना? जी हाँ, हमारे यहाँ तो इस तरह की बड़ी बड़ी ही कचौरियाँ मिलती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। नहीं, पहले बहुत छोटा साइज़ होता था कचौरियों का, हमने काफ़ी टाइम बाद मंगाई है, तो मुझे साइज़ शायद बड़ा लग रहा था। क्योंकि ये हमारा छोटे वाला खुद ही बाज़ार में बैठ के खा के आ जाता था और बताता था कि कचौरियाँ बहुत मज़े की, किसी ने नई लगानी शुरू की हैं। तो हमने कहा चलो हम भी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वाकई बहुत अच्छी और मज़ेदार टेस्टी बनी हुई थी, और साइज़ भी इनका तकरीबन बड़ा ही था। जी, और ख़ैर हमारा यहाँ रोज़ा खुल गया था और हम यहाँ अपनी इफ्तारी अब इंजॉय कर रहे हैं। और हम माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान रोज़ ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है सजा हुआ। अल्लाह मियाँ सबके दस्तरखान इसी तरह सजाया करे और सबको इसी तरह तौफीक दिया करे, आमीन। और भाई जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ये हमारे 9वें रोज़े का व्लॉग है और बस एक रोज़ा रह गया है, 10वां रोज़ा, मतलब कि इस पहले अशरे का, और पहला अशरा हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा। और हमारे इस पहले अशरे के रोज़े तो बहुत ही मतलब कि सुकून वाले गुजरे हैं, और उम्मीद है कि आगे दोनों अशरों के भी रोज़े इंशाल्लाह ऐसे ही गुजरेंगे आराम से, सुकून से। और जी आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं ईद की शॉपिंग वगैरह? हम लोगों ने तो पहले से ही कर ली थी, क्योंकि रमज़ान में हमसे बाहर नहीं जाया जाता है ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो निकल जाते हैं। बस जी आप लोग बताएं, आप लोगों की तैयारियां कितनी हो गई हैं और कितनी कितनी रह गई हैं? कुछ ना कुछ तो फिर भी सबका रह ही जाता है। जैसा कि हमारा भी एंड टाइम तक कुछ रह जाता है तो हम चांद रात वाले दिन कभी कभी चले जाते हैं, वरना लाजमी नहीं होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान से पहले ही अपनी सारी शॉपिंग वगैरह कर लें, और इस तरह कर भी लेते हैं। हमारा शुरू से ही है इस तरह से है कि हम लोग पहले ही इस तरह के काम निपटा लेते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, बच्चों के और उनके पापा के कपड़े सिलने गए हुए हैं टेलर के पास, बस वो अब आ जाएंगे। वो एक आखिरी काम होता है हमारा एंड का, वो इंशाल्लाह जल्द ही आ जाएंगे। फिर वो भी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। आप लोग को मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि उसकी वजह यही है कि मुझे बुखार और ज़ुकाम हो रहा था, और बस इसी तरह से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो बस ये भी करना ज़रूरी था। और गला भी ख़राब हो रहा है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियाँ हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और जी बस इसी के साथ हमें अपने आज के इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। अगर आप लोग को हमारा ये आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। और ये हमने लास्ट में चाय पी थी। बाय बाय।